नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि छोटी दिवाली मतलब नरक चतुर्थी के बारे में। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। छोटी दिवाली की कथा। नरक चतुर्दशी। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी, नरक चौदस या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है, दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इसे नरकासुर के वध की कथा से जोड़ा जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति और दीर्घायु की कामना करना है। नरक चतुर्दशी की पूजा का महत्व और इसकी कथा पौराणिक कथाओं से संबंधित है। नरकासुर वध की कथा। छोटी दिवाली से जुड़ी मुख्य कथा नरकासुर नामक राक्षस और भगवान कृष्ण के द्वारा उसके वध की है। नरकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। वह अति बलशाली था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था, जिससे देवता और मनुष्य सभी परेशान थे। नरकासुर का अत्याचार, स्वर्ग पर आक्रमण। नरकासुर ने अपनी ताकत से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा करने की योजना बना। उसने देवताओं के राज्य पर आक्रमण किया और स्वर्ग के प्रमुख देवताओं को हराकर उनका मानसम्मान छीन लिए। उसने देवताओं को अपमानित किया और देवमाता अदिति की बालियां भी छीन ली। अदिति इंद्र की माता थीं और उनके कानों की बालियां स्वर्ग की प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। इस घटना से देवताओं का स्वर्गलोक हिल गया था। 16,000 कन्याओं का अपहरण। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं का अपहरण करके उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया था। वह इन कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार करता था और उन्हें बंदी गृह में कैद रखता था। ये कन्याएं अलग अलग राज्यों की राजकुमारियां थीं, जिन्हें नरकासुर ने युद्ध में जीतकर बंदी बना लिया था। वह उन्हें अपने महल की दासी बनाना चाहता था। ऋषियों और मुनियों का अपमान। नरकासुर ने न केवल देवताओं बल्कि पृथ्वी के संतों, ऋषियों और मुनियों का भी अपमान किए। वह धर्म का उपहास उड़ाता था और धर्म के रक्षकों को प्रताड़ित करता था। ऋषि मुनियों पर अत्याचार करके उसने धर्म का भी विनाश किए। अत्यधिक अहंकार। नरकासुर को उसकी शक्ति और वरदान के कारण बहुत अहंकार हो गया था। उसने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया और यह मान लिया कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसकी निरंकुशता और अहंकार ने उसे और भी क्रूर बना दिए। उसने सभी प्रकार के नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया और अपने अत्याचारों से सभी लोगों को त्रस्त कर दिए। धरती पर आतंक का साम्राज्य। पृथ्वी पर भी नरकासुर ने आतंक फैला रखा था। वह प्रजा से कर वसूलता और जो लोग उसका विरोध करते, उन्हें क्रूरता से दंडित करता। उसकी क्रूरता के कारण लोग भयभीत और असहाय हो गए थे। भगवान कृष्ण का हस्तक्षेप। भगवान कृष्ण को नरकासुर के वध का जिम्मा सौंपा गए। नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ इस अभियान पर निकले। युद्ध की तैयारी। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर चढ़कर सत्यभामा के साथ नरकासुर के राज्य प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किए। नरकासुर का किला बहुत मजबूत था और उसे चारों ओर से जादुई पहाड़ों और शक्तिशाली राक्षसों द्वारा सुरक्षित रखा गया था। इसके अलावा नरकासुर के पास एक शक्तिशाली सेना भी थी, जो युद्ध में उनका समर्थन करने के लिए तैयार थी। नरकासुर से युद्ध। जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर के राज्य पर हमला किया, तब नरकासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध किए। युद्ध बहुत भीषण था, जिसमें कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और शस्त्रों का उपयोग करके नरकासुर की सेना को पराजित किए। नरकासुर ने भगवान कृष्ण पर शक्तिशाली अस्त्रों से आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण ने सभी अस्त्रों को विफल कर दिए। सत्यभामा का निर्णायक प्रहार। युद्ध के दौरान नरकासुर ने भगवान कृष्ण पर एक शक्तिशाली बाण चलाया, जिससे कृष्ण मूर्छित हो गया। यह देखकर सत्यभामा को अत्यधिक क्रोध आए। सत्यभामा, जो स्वयं भूदेवी का अवतार मानी जाती है, ने कृष्ण के धनुष से बाण चलाया और नरकासुर का वध कर दिए। नरकासुर को यह वरदान था कि वह एक स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा, और इसलिए सत्यभामा ने उसकी हत्या करके उसके आतंक का अंत किए। नरकासुर का पश्चाताप और मृत्यु। नरकासुर की मृत्यु के समय
उसने पश्चाताप किया और भगवान कृष्ण से क्षमा मांग। नरकासुर ने भगवान कृष्ण से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु के दिन को लोग खुशी और उत्सव के रूप में मना। भगवान कृष्ण ने उसकी यह इच्छा स्वीकार की और तभी से इस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। 16,000 कन्याओं की मुक्ति। नरकासुर के वध के बाद भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त किए। इन कन्याओं को समाज में कोई सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना लिया और उन्हें अपनी पत्नियां माना। इस घटना ने समाज में उन कन्याओं को सम्मान और प्रतिष्ठा दिला। नरक चतुर्दशी की परंपराएं और पूजा विधि। अभ्यंग स्नान। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व होता है। इस स्नान में तिल के तेल से मालिश करके स्नान किया जाता है। यह स्नान पापों से मुक्ति और शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है। दीप जलाना। इस दिन घरों में दीप जलाकर अंधकार को दूर किया जाता है, जो नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में किया जाता है। दीप जलाने का यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यमराज की पूजा। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज, मृत्यु के देवता, की पूजा की जाती है। इस पूजा का उद्देश्य अकाल मृत्यु से बचाव और दीर्घायु की कामना करना है। घर के बाहर दीप जलाकर यमराज का आह्वान किया जाता है, जिसे यम दीपदान कहा जाता है। पापों से मुक्ति। इस दिन को पापों से मुक्ति का दिन माना जाता है। लोग अपने पिछले कर्मों का आत्मनिरीक्षण करते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं। निष्कर्ष, छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी हमें यह संदेश देती है कि अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है। नरकासुर के वध की यह कथा हमें जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती है। इस दिन दियों की रोशनी, पवित्र स्नान और यमराज की पूजा करके हम पापों से मुक्ति पाते हैं और सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।